हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंड एस वन विच इज रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो वी आर कंटिन्यूइंग अवर टॉपिक ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो लेट अस सी व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. So as per division section of Schedule 3 to Companies Act, so we have seen that major financial statements include number one, statement of profit and loss account. Then we have to prepare balance sheet, statement of change in equity, cash flow statement, and notes to accounts. In the last lecture, we have discussed the statement of P&L, which is also called as the income statement. So let us discuss what is the performa of now remaining financial statements like balance sheet, statement of change in equity. So we are starting our format of balance sheet. So these financial statements we are going for those companies which have to apply in the AS, which are equivalent to IFRS. So let us see format of balance sheet. So in this case we have to show particulars. So then you can show details of different items, then details of amounts in rupees, then we show final amount in rupees. So in this case, first we have to show assets, and these assets are classified mainly into two categories. Number one is our non-current assets. So in short, we can say that NCA, इसमें आप शो कीजिए what are tangible assets like property, plant and equipment, उनकी डिटेल्स आप शो कर सकते हैं. Then we have to show intangible assets like goodwill, patent, copyright, and then we have financial assets. इसमें मेन आती हैं जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं. So it includes investments. So in shares or debentures or any government security of अगर कंपनीज है, ये सारी डिटेल्स आप शो कीजिए. Then you can show its total in outer column, जो मेन कॉलम है आपका. Second we have current assets. ये मेजर आइटम्स हैं आपकी नॉन करंट और करंट के. करंट एसेट्स में मेनली आपको मिलेंगे इन्वेंट्री विच इज आल्सो कॉल्ड स्टॉक, डेटर्स और रिसीवेबल्स. देन वी हैव शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आल्सो. these are short term financial assets which are also called as investments. So financial investments or assets. Then we have cash and cash equivalent. फिर आपने डेफर्ड टैक्स एसेट्स जैसे हम क्रिएट करके हैं वो देखिए आपका करंट है. देन यू कैन शो हेयर डेफर्ड टैक्स एसेट आल्सो. और ये लॉन्ग टर्म है देन इन नॉन करंट एसेट डेफर्ड टैक्स एसेट्स. देन यू कैन शो डिटेल्स स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और जो भी आपकी एक्रूड इनकम्स हैं वो सारी करंट एसेट्स आपकी अपीयर हो जाएंगी. So then we have our equity and liability side. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में हम शो करते हैं. फर्स्ट हेडिंग है आपका इक्विटी. इसमें आप शो कीजिए आइटम्स ऑफ शेयर कैपिटल. तो फर्स्ट कीजिए शेयर कैपिटल. जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस है उसको हमने नाम दिया है अदर इक्विटी. देन वी हैव टू शो अदर इक्विटी. अदर इक्विटी में देखिए मेन आइटम है आपकी P&L का जो भी बैलेंस रह जाएगा. कोई भी रिजर्व आपने क्रिएट किया है, सिक्योरिटी प्रीमियम, तो उसमें जो P&L का हम बैलेंस लेते हैं वो हम लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और उसमें से जो डिविडेंड या कोई ट्रांसफर की रिजर्व है उसको एडजस्ट कर रखे हैं. फिर आपने एक इनकम स्टेटमेंट बनाया था अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम OCI. और OCI में जितने भी रिजर्व्स आपने बनाए हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व है, एक्चुअल गेन या लॉस है, हेजिंग रिजर्व है, फेयर वैल्यू रिजर्व, वो सब आपने यहाँ शो कर देनी है. देन जिसी का टोटल इक्विटी. तो आप शेयर कैपिटल है आपके पास, अदर इक्विटी है एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, दिस इज टोटल इक्विटी. देन वी हैव सेकंड आइटम ऑफ लायबिलिटीज. तो देखिए सेकंड जो आइटम है किसी अवर नॉन करंट लायबिलिटी. इसमें आप शो कीजिए जो भी कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं विच इज कॉल्ड डेट इशूड बाय कंपनी और डिबेंचर्स, और एनी टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, या आपने कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्रिएट कर रखे हैं.
इट मीन्स नॉन करंट मीन्स जितनी भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं विच आर पेबल आफ्टर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, वो आप सारी यहाँ शो कर दीजिए। ऐसे आपकी डेफिनेट टैक्स लाइबिलिटीज हो सकती हैं जिसे कि टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज है। देन वी हैव नंबर थर्ड हेडिंग जिसे जो करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज में आपकी नॉर्मल आइटम्स हैं क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस and deferred tax liabilities which are short term. So this will be total liability side. So this is a very basic pro forma of balance sheet. So next statement what is the pro forma of statement of change in equity. So next let us see format of statement of change in equity. ये हम इसका एक फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं। जैसे भी आपने देखा बैलेंस शीट में हम इक्विटी और लायबिलिटी साइड में शो करके हैं फर्स्ट आइटम इक्विटी, उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं उसमें कितना चेंज आ रहा है इस साल में वो आपने शो करने हैं। वो आपने यहाँ शो करने हैं कि इक्विटी का जो भी बैलेंस है आपका वट इज अमाउंट एट बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, वो आपको मेंशन किया होगा। फिर आपने शो करना होता है इस साल में कितना चेंज आ रहा है आपका, चेंज में भी प्लस और एक में भी माइनस, एंड देन वट इज अब क्लोजिंग बैलेंस कितना है एट एंड ऑफ ईयर। इट मीन्स अमाउंट ऑफ इक्विटी एट एंड ऑफ करंट ईयर। तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, सो दिस विल बी एड ऑन 1 अप्रैल एंड दिस विल बी एड ऑन 31 मार्च। तो इक्विटी में देखो कौन कौन से आइटम्स हैं आपको शो करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल और आपको मेंशन कीजिए सिंपली। तो फर्स्ट जैसे आपको शो करना है तो शेयर कैपिटल, इसमें दोनों आइटम्स हो सकती हैं, एक में भी इक्विटी एक में भी प्रेफरेंस। तो वट इज अमाउंट इन द बिगिनिंग। फिर आपने देखो ड्यूरिंग करंट ईयर कोई शेयर इशू किए हैं या कोई शेयर बायबैक किए हैं, कोई रिडेम्पशन की है, तो उसका अमाउंट आप शो कीजिए और आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा प्लस या माइनस। देन वी हैव टू शो दिस इज फर्स्ट आइटम ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, देन वी हैव अदर इक्विटी। अब इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स आप मेंशन कीजिए, फॉर एग्जांपल P&L बैलेंस, फिर है आपके कोई भी जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, तो उनका भी देखिए कितना बैलेंस है आपका ओपनिंग में। फिर आपने जैसे कोई जो करंट ईयर में चेंज आ रहा है वो आप शो कीजिए एंड देन यू गेट टू क्लोजिंग बैलेंस। तो जिसमें कोई चेंज नहीं है उसको इग्नोर कर दीजिए। तो नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट है हमारे कंपोनेंट्स ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम OCI। तो OCI के डिफरेंट जो भी कंपोनेंट्स हैं आपके वो आप शो कीजिए, फॉर एग्जांपल फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, फेयर वैल्यू रिजर्व, देन वी हैव हेजिंग रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, देन एक्चुअल गेन और लॉस उन एम्प्लॉइज बेनिफिट प्लान्स, तो उनका भी आपको देखो मेंशन किया होगा। बट इज देयर ओपनिंग बैलेंसेज, ये आप मेंशन कर दीजिए कितना चेंज आ रहा है ड्यूरिंग करंट ईयर में, एंड देन यू गेट टू क्लोजिंग बैलेंसेज। तो ये आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी ऑफ चेंज इन इक्विटी। तो ओपनिंग टोटल आ जाएगी इक्विटी, कितना चेंज आ रहा है आपका, और आपकी क्लोजिंग इक्विटी आ जाएगी। तो इस स्टेटमेंट से ये पता लगता है कितना चेंज आ रहा है हमारे इक्विटी फंड्स में, तो किस आइटम को आपने यूटिलाइज किया है या किसके थ्रू आपने फंड्स को रेज किया है। Again we have our fourth statement, cash flow statement. Next let us see format of cash flow statement. इसका जो फॉर्मेट है जिसे एज पर इंड AS 7, उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में हाउ टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेट अस सी बेसिक परफॉर्मा। वी हैव पर्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड फाइनल अमाउंट इन रुपीज। इसमें हम डिफरेंट एक्टिविटी शो करते हैं, लाइक नंबर ए इज व्हाट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें जो ऑपरेटिंग में जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उससे कितना कैश प्रॉफिट आपने जनरेट किया है, उसके आप डिटेल्स शो कीजिए यहाँ पर, और फाइनल अमाउंट आ जाएगा आपका आउटर कॉलम रुपीज में। देन वी हैव सेकंड आइटम इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में हम कंसीडर करते हैं सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, या कोई इन्वेस्टमेंट से सेल परचेज है और उससे जो इनकम आपको रिसीव हो रही है उसकी डिफरेंट आइटम्स आप शो कीजिए और टोटल आउटर कॉलम में। देन वी हैव नंबर थर्ड इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़।
इसमें हम शो करके हैं जो भी आपने इशू किए हैं शेयर के वेंचर या उनके ऊपर जो इंटरेस्ट और डिविडेंड आपने पे किया है, तो दीज आर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो इसका टोटल आउटर कॉलम में शो कीजिए। अब तीनों को आप प्लस कीजिए, जो नेगेटिव है माइनस हो जाएगा। दिस विल बी नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग करंट ईयर। अब करंट ईयर में कितना कैश का फ्लो हो रहा है, इनफ्लो या आउटफ्लो, नेट आ जाएगा, जिसे जो ए प्लस बी प्लस सी। तो इसमें जो नेगेटिव आइटम है वो माइनस हो जाएगी ऑटोमेटिकली, पॉजिटिव आइटम ऐड हो जाएंगी, तो यू गेट टोटल कैश फ्लो ड्यूरिंग करंट ईयर। इसमें आप ऐड कीजिए ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग कितना बैलेंस है आपका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग एडजस्ट करके बैलेंस आ जाएगा आपका क्लोजिंग। जैसे दिस इज लास्ट आइटम नंबर ई, दिस इज क्लोजिंग। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उससे वेरीफाई भी हो जाता है। बैलेंस शीट में आपको दिया होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, तो आप चेक कर लीजिए, इट शुड बी इक्वल टू दैट अमाउंट। तो नेक्स्ट वी हैव नोट्स टू अकाउंट्स। नेक्स्ट वी हैव नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट जो है वो हम बिलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करते हैं, और इसको हम कहते हैं किसी की डिस्क्लोजर। तो इसमें हम ये स्पेसिफाई करते हैं जो भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, इट मीन्स दे रिप्रेजेंट द अकाउंटिंग policies which have been followed by entity to prepare its financial statements। अब आते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है। अकाउंटिंग पॉलिसी हैं जो भी इंड एएस हैं उनके बेसिस पे जो रूल्स दिए गए हैं उनको जब आप फॉलो कर रहे हैं, इट मीन्स रूल्स हैं जो प्रिंसिपल्स विच आर एज पर सो इंड एएस। तो इसमें जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं आपको अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करनी पड़ती है विच आर कॉल्ड रूल्स एज पर इंड एएस। फॉर एग्जांपल जैसे आपको मेंशन करना होता है, अब आप बैलेंस शीट में या ट्रेडिंग पीएनएल में अपना स्टॉक शो कर रहे हैं, तो स्टॉक को किस अपने मेथड पे वैल्यू किया है, इट मीन्स वी हैव टू डिस्क्लोज व्हाट इज मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। जैसे हमारे जो मेथड्स अलाउड है स्टॉक वैल्यूएशन के, जैसे जो फीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, तो हमें स्पेसिफाई करना होता है कि फॉर एग्जांपल आपने फीफो मेथड फॉलो किया है, तो हम यहाँ मेंशन करेंगे नंबर 1 नोट में स्टॉक हैज बीन वैल्यूड एज पर फीफो मेथड। तो सेकंड है जैसे आप डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है जो आपने फॉलो किया है, डेप्रिसिएशन मेथड। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन में मेनली 3 मेथड्स चलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड है, WBB मेथड है, और एक है यूजेज मेथड। तो जिस बेस पर आप एसेट को यूज कर रहे हो तो उस प्रपोर्शन में हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, जिसे यूजेज मेथड। तो जो भी मेथड आप फॉलो कर रहे हैं वो आपको स्पेसिफाई करना है। तो इसमें जितनी भी आपके अब टर्म्स हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है उसको आपने रिवैल्यू कर लिया है, तो वो भी आपको यहाँ मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल हम मेंशन कर रखे हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हैज बीन रिवैल्यूड टू इट्स फेयर वैल्यू इन करंट ईयर। तो उससे जो गेन या लॉस आएगा वो ट्रांसफर हो जाएगा आपका रिवैल्यूएशन ईयर में। तो दीज आर कॉल्ड नोट्स टू अकाउंट्स। तो अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उससे आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
So let us see example number second. This example is related to income statement and the statement of change in equity. The following data is given for ABC Limited as on 1st April 2022. आपको 1 अप्रैल को बैलेंस शीट दे रखे हैं. इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर रिजर्व्स, रिटेन अर्निंग्स, अगर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसकी आइटम्स हैं फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, वैल्यूएशन रिजर्व, एक्चुअल गेन ऑन नेट डिफाइंड बेनिफिट एसेट्स, फेयर वैल्यू रिजर्व ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट एक्ट FVOCI. द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन को प्ले ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023. तो देखो आपको मेंशन किया है, कंपनी का नेम आपको दे रखा है ABC लिमिटेड और आपका ईयर है जो करंट ईयर है जिसे 2022 टू 23. फिर आपको इस साल की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो आपको मेंशन की हैं. कंपनी हैज इशूड शेयर्स ऑफ ₹20,000 एट प्रीमियम ऑफ 75,000. कंपनी हैज टेक डिविडेंड्स ऑफ 23,000 ऑन 1st जुलाई फॉर द ईयर 2022. लैंड एंड बिल्डिंग्स आर रिवैल्यूड ऑन 31 मार्च रिजल्टिंग इन रिवैल्यूएशन सरप्लस. लैंड एंड बिल्डिंग को आपने रिवैल्यू किया है और उसमें हमें मिल रहा है सरप्लस. कंपनी हैज अर्नड नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ 226,000 ड्यूरिंग द ईयर. तो इस साल जो हमने इनकम अर्न की है वो आपको दी है नेट प्रॉफिट which is earned by company during current year. This is given to us. One foreign operation was disposed of during the year resulting in a loss of 150. एक फॉरेन ऑपरेशन था उसको हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया, उसमें लॉस हो गया 150 का. बट आउट ऑफ विच लॉस ऑफ 90,000 शोन इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एज ऑन 1 अप्रैल. पर वो हमने पहले ही उसका एक रिजर्व बना रखा है जो अपीयर हो रहा है हमारा फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में. ओपनिंग बैलेंस है उसका आपका 90,000. So during the current year there is actual gain of 225 on defined benefit gratuity scheme. पर एक आपको गेन हो रहा है इसमें एक्चुअल गेन. तो आप देखेंगे इसमें एक आइटम है जो अब आपकी OCI से रिलेटेड है, वो हमारी सेटल हो रही है किसी फॉरेन ऑपरेशन. तो हमने ये डिस्कस किया था जब आप कोई भी फॉरेन ऑपरेशन होता है जो फॉरेन ब्रांच है तो उसको हम रिवैल्यू करके उसकी बैलेंस शीट को ऐड करें इंडियन करेंसी. उससे जो गेन या लॉस होता है जिसी का जो एक्सचेंज गेन और लॉस हो उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में. क्योंकि जब इस फॉरेन ऑपरेशन को आप डिस्पोज ऑफ कर देंगे तो जो भी बैलेंस है फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व का ये हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा P&L में. तो इसका नाम था रीक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट और रीक्लासिफिकेशन आइटम. तो एक ही आइटम है इसमें जो रीक्लासिफिकेशन भी है और कोई हमारी ट्रांजेक्शन सेटल नहीं हुई हैं. तो आपको प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक आपको प्रिपेयर करनी है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023. तो पहले स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L. तो आप देखो फॉरेन ऑपरेशन में हमें लॉस दे रखा है और कुछ हमारा पुराना लॉस भी है जो जिसका रिजर्व बना रखा है 90,000 का. तो ये स्टेटमेंट ऑफ P&L स्टार्ट करते हैं. तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में देखो सबसे पहले आपको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको ऑलरेडी मेंशन किया है. So you can write first item net operating profit. It means sales माइनस जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो हमें ऑलरेडी एडजस्ट करके दे रखे हैं फॉर करंट ईयर. सो देयर दिस नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 226,000. अब आपने देखना है एक हमें जो हमारी एक OCI की आइटम की जो रीक्लासिफिकेशन आइटम है उसको आप एडजस्ट कीजिए. उसमें लॉस हो रहा है तो लेस सो लॉस इन डिस्पोजल ऑफ फॉरेन ऑपरेशन. इसमें जो लॉस है आपको वो टोटल दिया है जैसे 150. 90,000 पुराना हमारा FCTR है तो 90,000 को हमारा FCTR से ट्रांसफ़र हो रहा है और प्लस बैलेंस हमारा एडिशनल लॉस माना जाएगा 60,000 जब आपने फॉरेन ऑपरेशन को डिस्पोज ऑफ किया है. टोटल लॉस हो रहा है हमें 150. तो ये आप कर लीजिए माइनस बैलेंस लीजिए 76,000. तो इट मीन्स ये हमारी हैं OCI की आइटम्स. फिर आप इसमें अभी शो कीजिए ये भी आपकी रीक्लासिफिकेशन आइटम जिसे नेट प्रॉफिट फॉर करंट ईयर 76,000. अब आपको शो करनी है सेकंड आइटम अगर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. अब आप देखिए फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व है हमारे पास 90,000 नेगेटिव. ये को हमारा सेटल हो गया है, ये ट्रांसफ़र हो गया है P&L में. फिर आपको अगर रिजर्व्स आपको मेंशन किए हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व देखिए आपने बनाया है. इसमें आपको मेंशन किया लैंड बिल्डिंग को हमने रिवैल्यू किया है और उसमें हमें गेन हो रहा है. तो इट मीन्स OCI की पहली आइटम है रिवैल्यूएशन रिजर्व. इसको हम रिवैल्यूएशन सरप्लस भी कहते हैं जिसे कि गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. तो उसका अमाउंट आपको मेंशन किया है करंट ईयर में जो गेन हो रहा है जिसे 115,000.
तो इन सभी आइटम्स को हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में शो करेंगे। फिर आपको मेंशन किया है ड्यूरिंग द करंट ईयर देयर इज एक्चुअरियल गेन ऑन एन डिफाइंड बेनिफिट ग्रेच्युटी स्कीम। फिर सेकंड आइटम आ जाएगी आपकी एक्चुअरियल गेन। सो ऑन किसी की डिफाइंड बेनिफिट स्कीम, so this gain is over 225,000। तो OCI से रिलेटेड हमें ये दो आइटम्स दे रखी हैं, एक थी फॉरेन ऑपरेशन वो तो सेटल हो गई है, फिर दो आइटम्स थी हमारी रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड जिस अवर डिफाइंड बेनिफिट ग्रेच्युटी स्कीम जिसमें हमें गेन हो रहा है। तो ये दोनों गेन हैं आपके OCI के आइटम्स बन जाएंगे, दोनों ऐड कर लीजिए आप, किसी की 3,40,000। फिर आपने शो करना होता है स्टेटमेंट को P&L में ही बल्कि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए आप। नंबर 3 टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो किसी की फर्स्ट आइटम प्लस सेकंड आइटम, तो किसी कमिंग को भी 340 प्लस 76 416,000। फिर एक पॉइंट आता है जब आप बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं P&L का बैलेंस, वो आपने यही करना है जो नेट आपका प्रॉफिट आ रहा है, तो किसी आंसू कहा जाएगा नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। और ये जो आपने OCI के आइटम्स बनाई हैं ये एज इट इज OCI के हेड में चली जाएंगी एज इक्विटी बैलेंस शीट में। तो अब देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। तो नेक्स्ट लेटर सी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। किसी क्वाइट सिंपल, तो पहले हम शो करते हैं तो वकील देयर अमाउंट्स आपके चल रहे हैं ये रुपीज में, वकील अमाउंट सो एज ऑन 1 अप्रैल 2022। फिर आपको शो करना है वकील चेंज ड्यूरिंग करंट ईयर मे बी प्लस और माइनस, देन यू हैव टू शो वकील बैलेंस ऑफ दिस इक्विटी सो एज ऑन 31 मार्च 2022। तो साल के एंड में कितना बैलेंस है। तो फर्स्ट आइटम आप मेंशन कीजिए शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में हमें फर्स्ट आइटम दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका इनको बैलेंस दिया है आपको 5 लाख रुपीज, ये आप शो कर लीजिए ओपनिंग बैलेंस। फिर आपके पास है अदर इक्विटी, इसमें हम शो करके हैं जो भी आपकी रिजर्व में सरप्लस के आइटम्स हैं, आपको मेंशन किया है सिक्योरिटी प्रीमियम, देन वी आर गिवन अदर रिजर्व्स। फिर आपको मेंशन किया है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं जो P&L का बैलेंस है, जिसे आंसू कहा कि रिटेन्ड अर्निंग्स, इसमें किसी P&L बैलेंस। तो ये आप देखो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को आपको दे ही रखे हैं, किसी गिवन 9 लाख, सो अगर रिजर्व्स आर 1 लाख एंड 250 रिटेन्ड अर्निंग्स। देन वी हैव आइटम्स ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम OCI। इसमें देखो आपको दिए हैं फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, देन वी आर गिवन रिवैल्यूएशन रिजर्व, देन वी हैव एक्चुअरियल गेन so on defined benefit assets, and then we have fair value reserve of equity investment at FVOCI, fair value reserve of equity investment। इसमें जो सिर्फ FCTR की जो आइटम है ये हमारी है रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट, और जो रिमेनिंग आइटम्स हैं वो हैं हमारी नॉन रिक्लासिफिकेशन आइटम्स। उनके इनको बैलेंसेज हैं FCTR में हमारे पास है 90,000, ये है आपका लॉस डेबिट बैलेंस है ये रिजर्व में, यानी रुपीज 2 lakhs। तो देन वी हैव 1,10,000 एंड 1 लाख, इसका आप टोटल कर लीजिए, तो दिस विल बी टोटल इक्विटी। तो लेके से ओपनिंग टोटल इक्विटी आपकी बन रही है 5 + 6 एंड 9 15 प्लस 250 1750 माइनस 90,000 सो प्लस 410, दिस इज ओपनिंग इक्विटी 20,70,000। अब आप देखिए आपने क्या क्या चेंजेज आ रही हैं इस साल में। तो सबसे पहले आपको दिया है कंपनी इशूड शेयर्स ऑफ ₹20,000 एट ए प्रीमियम ऑफ 75, तो शेयर कैपिटल में इंक्रीज कर लीजिए 20,000, प्रीमियम में आपका ऐड हो जाएगा 75,000, ये बन जाएगा क्लोजिंग बैलेंस 5,20,000 एंड 9,75,000। फिर आपको मेंशन किया है कंपनी हैज पेड डिविडेंड्स ऑफ ₹23,000 ऑन 1 जुलाई। डिविडेंड हमारे एडजस्ट होते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स में से। एंड व्हाट अबाउट अदर रिजर्व्स, अदर रिजर्व्स में कोई चेंज नहीं है तो ये आपके सेम रहेंगे 1 लाख। अब आप रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस कैलकुलेट कीजिए,
तो उसमें देखो एक तो आपने प्रॉफिट अर्न किया है इस साल में, नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था विच वी हैव अर्न ड्यूरिंग करंट ईयर जिस वैल्यू 76,000, वो आपने इसमें प्लस करना है। तो 76 प्लस हो रहा है आपका, तो यहीं पर मैं शो कर रहा हूँ डिविडेंड्स। डिविडेंड्स आपके माइनस हो जाएंगे, सो डिविडेंड्स हैं आपके 23,000, ये आपकी होगी नेगेटिव आइटम। उसमें किसी कॉरस्पॉन्डिंग टू रिटेन्ड अर्निंग्स, तो यहाँ पर हम मेंशन कर रखे हैं रिटेन्ड अर्निंग में आप डिविडेंड्स जो आपने पे कर दिए हैं। तो इससे अब आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा रिटेन्ड अर्निंग का। देखो ओपनिंग है 250 प्लस कर दो प्रॉफिट जो आपने अर्न किया इस साल में 76 माइनस कर दो डिविडेंड्स 23, जिसे 303,000, जिसे कि क्लोजिंग बैलेंस। फिर था आपका फॉरेन ऑपरेशन आपका डिस्पोजल हो गया है, उसमें लॉस हो गया था, तो ये बैलेंस हमने ट्रांसफ़र कर दिया पीएनएल में। तो इसको यहाँ से एलिमिनेट कर दो, ये नेगेटिव है तो इसको कर दो पॉजिटिव, और क्लोजिंग बैलेंस इसका नील हो जाएगा। फिर आपने एसेट की रिवैल्यू किया है, उसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व हमने क्रिएट किया है इस साल में 115,000, ये आपका नया रिवैल्यूएशन रिजर्व है। तो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 350। एक्चुअल गेन हो रहा है हमें 225 का, जिसे कि न्यू एक्चुअल गेन 225, टोटल बैलेंस हो जाएगा आपका 335। देन वी हैव फेयर वैल्यू रिजर्व, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट तुमने रिवैल्यू नहीं किया है, तो इट मीन देयर इज नो चेंज। तो क्लोजिंग बैलेंस आपका सेम ही रहेगा 1 लाख। इनको आप ऐड कर लीजिए, जिस विल बी टोटल क्लोजिंग इक्विटी। तो लेके से 520 प्लस 975 प्लस 1 लाख प्लस 3,03,000 प्लस 315,000 प्लस 335,000 प्लस 1 लाख, जिसे 26,48,000 यह पूरी टोटल इक्विटी है दोनों क्लोजिंग डेट। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एग्जांपल। तो फर्दर टॉपिक्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।